भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अध्ययन किया। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी एक विधि अधिकारी होता है और ये कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। तो महान्यायवादी के पद का वर्णन अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्य आय व व्यय के लेखा जोखा का परीक्षण करना है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक संसद की व्यवस्था होगी, इसका वर्णन किया गया है। संसदीय या संसदात्मक व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। संसद में दो सदन हैं। संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत निर्णायक मत का वर्णन किया गया है। भारतीय संसदीय या संसदात्मक व्यवस्था में यदि लोकसभा में किसी मुद्दे को लेकर वोटिंग कराया जाता है और दोनों के मत बराबर हो जाते हैं और निर्णय नहीं हो पाता तो अध्यक्ष महोदय जी अपना निर्णायक मत देते हैं और वे जिनके पक्ष में मत देते हैं तो वह विजयी हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय को निर्णय मत देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। जब लोकसभा व राज्यसभा संयुक्त बैठक करते हैं तो उसे संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की व्यवस्था की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संविधान में बजट के प्रावधान का वर्णन किया गया है।
इसे वित्तीय लेन देन का प्रावधान है। इसमें वित्तीय लेन देन का प्रावधान है। संसद में प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है और उसी को वार्षिक बजट कहते हैं। संसद में प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है और उसी को वार्षिक बजट भी कहते हैं। अनुच्छेद 116 के अंतर्गत संविधान में लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। कुछ खर्चों का जो बजट अलग से संसद में पास कराया जाता है उसे लेखानुदान कहते हैं। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था की गई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझना है, यदि कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून या विधि की जांच करता है। यदि उसे संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता तो इस अनुच्छेद 137 के तहत उसे रोक दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत या इसके तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, परंतु सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 214 के तहत अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत गठन के प्रावधान का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में यह व्यवस्था की गई है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 231 के अंतर्गत की गई है।